नमस्कार दोस्तों। आज संडे स्पेशल में मैं अपने सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ विषय लेके आया हूँ। वो विषय है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और उसकी रिकवरी का फॉर्मूला। जैसा कि आप जानते हैं कि कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनकी छुट्टियां उनके जमा खाते से ज़्यादा हो जाती है। उस चीज़ को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये मेडिकल ग्राउंड पे अगर होता है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड, और यदि पर्सनल रीज़न से होता है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन पर्सनल ग्राउंड बोलते हैं। दोनों ही केसेस में जो है रिकवरीज जो है डिपार्टमेंट ऑर्डर देता है कि इनकी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है और उसकी ये रिकवरी कर ली जाए। चूँकि मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मेरे पास कई लोग इस तरीके का सवाल लेके आते हैं कि जी आपने जो रिकवरी करी है वो किस तरीके से करी है। तो मैं आज संडे स्पेशल में आपको उस रिकवरी के फॉर्मूले की जानकारी देने आया हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी छुट्टियाँ एक कैलेंडर मंथ से कम है, मतलब कि आपने यदि 29 दिन की छुट्टियां ली है 30 दिन के महीने में, चाहे वो 2 तारीख से हो चाहे वो 29 तारीख तक हो, आपका जो रिकवरी का फॉर्मूला होगा वो बेसिक प्लस डीए और उसमें उस महीने के टोटल दिन का भाग गुणा जितने दिन की आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है। मतलब आपकी रिकवरी का कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है आपके बेसिक और डीए के आधार पर होगा, यदि आपने फुल कैलेंडर मंथ के लिए आपने छुट्टी नहीं ली है तो। दूसरी चीज़, यदि आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आपने फुल कैलेंडर मंथ की छुट्टी ले ली है, मतलब 1 तारीख से लेकर के लास्ट कैलेंडर डेट तक यदि आपने छुट्टी ली है, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अंडर में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आपकी 1 महीने के ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की रिकवरी बनती है। तीसरी चीज़, जो हमारी बहनें मैटरनिटी लीव पीरियड पे जाती हैं, उनको 6 महीने की छुट्टी सेंक्शन होती है, उन लोगों की जो है कैलेंडर मंथ के हिसाब से यदि उनकी छुट्टी 6 महीने की छुट्टी में 5 कैलेंडर मंथ बन रहे हैं तो पहले 2 कैलेंडर मंथ की उनकी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की रिकवरी होगी, लेकिन बाकी के 3 महीनों की या 4 महीनों की उनकी नर्सिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और अदर अलाउंस की रिकवरी होगी सिर्फ एचआरए के अलाउंस को छोड़ करके। एज पर सीसीएस लीव रूल, अगर आप अपनी मैटरनिटी लीव को एक्सटेंड करते हैं या कोई भी कर्मचारी जिसकी छुट्टी 6 महीने से ज़्यादा की छुट्टी है, तो उस केस में आपका एचआरए की भी रिकवरी होगी। ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है सभी पे लागू होता है, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के कैटेगरी में आ रहे हो, चाहे मैटरनिटी लीव की कैटेगरी में आ रहे हो, चाहे किसी भी ग्राउंड पे अगर उन्होंने फुल कैलेंडर मंथ पे अगर उन्होंने छुट्टी ली है तो उनके ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की भी रिकवरी होगी। धन्यवाद।